ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आपका मेरे से ज़्यादा स्नेह है या मेरा आपसे। इस विषय पर ज्ञानामृत पत्रिका की संयुक्त संपादिका ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन भ्राता जगदीश जी के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इतनी देर तक भाई साहब बोल रहे थे। मैं भाव विभोर हो मुस्कुराते हुए चुपचाप सुन रही थी। जब वे थोड़े रुके तो मेरा मन भी बोलने को हुआ। मैंने कहा, भाई साहब, ज्ञान में आने के बाद जब से आपका साहित्य पढ़ा है तब से आपसे बहुत स्नेह रहा है। यह सुनकर वे तुरंत बोले, अच्छा यह बताइए, आपका मेरे से ज़्यादा स्नेह है या मेरा आपसे ज़्यादा है? मैंने ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं की थी। मैं चुप रही, फिर सोचकर बोली, आपका ज़्यादा है हमसे। उन्होंने तुरंत पूछा, आपको कैसे पता? मैं आपसे स्नेह करता हूँ। आसपास बैठे लोग इस वार्तालाप पर हंस रहे थे। वे भी मुस्कुरा रहे थे और मैं निरुत्तर थी। फिर मैंने बहुत विचार कर कहा, बाबा ने बताया कि आपका स्नेह ज़्यादा है। वे मुस्कुराए और अपने पास रखे ड्राई फ्रूट मुट्ठी में भरकर मेरे मुख में डालते रहे। मेरा मन अंदर तक निस्वार्थ स्नेह और तृप्ति से भर गया। एक वरिष्ठ भाई का ऐसा अपनत्व, जिसमें बाबा के अपनत्व की झलक समाई थी, ने आत्मा को इतना सशक्त कर दिया कि इनकी कही बातों को अवश्य साकार करना है। कितनी भी परिस्थितियाँ आए, इस मार्गदर्शन पर चलना ही है। लेख फेयर करने की सेवा। इसके कुछ समय बाद उनका शांतिवन की अष्टभुजा बिल्डिंग में आकर ठहरना हुआ और मुझे पुनः उनका आमंत्रण मिला। मैं इतनी भाव विभोर हुई कि खुशी में घड़ी देखना ही भूल गई और मात्र 5 मिनट की देरी से पहुंची। वे मेरे से अगले व्यक्ति से मिल रहे थे। उसके बाद मुझे बुलाया और कहा, आप देर से आए। तो मैंने अगले मिलने वाले को बुला लिया। मुझे समय की पाबंदी का एक सबक उनसे मिला। उन्होंने बाबा की जीवन कहानी भाग 3 के लिए एकत्रित किए गए साकार पालना लिए हुए भाई बहनों के कुछ अनुभव शेयर करने के लिए दिए। इसके बाद वे दिल्ली चले गए। मैं बड़ी लगन से उनके दिए कार्य को पूरा कर इंतज़ार करती रही कि वे कब शांतिवन आए और मैं उनका सौंपा हुआ कार्य उन्हें दिखाऊं। पर ड्रामा, अमूल्य भेंट। इसके बाद मेरी उनसे मुलाकात ग्लोबल हॉस्पिटल के आईसीयू में हुई। अनेक मिलने वालों की भीड़ के बीच में से केवल इस आत्मा को बुलाया गया। मैंने फेयर किए हुए कागज़ दिखाए। उनके मुख पर कपड़ा बंधा था। उन्होंने कागज़ हाथ में पकड़े और मुझे यह कहकर लौटा दिए, शांतिवन में आकर देखूंगा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने सेवाधारी भाई को इशारा किया। वो एक बैग लेकर आया जिसमें फाइलें, अधूरी किताबें, हस्तलिखित अनुभव, बाबा के पत्र आदि भरे हुए थे। वो बैग उन्होंने अपने हाथों मुझे सौंपा और कहा, इनका सेवा में उपयोग करना। मैं उसे अमूल्य धरोहर समझ हृदय से लगाए हुए नीचे शांतिवन आ गई। वह बैग आज भी अलमारी में ऐसी जगह रखा है जो अलमारी खुलते ही उस पर नज़र पड़ती है। उसमें से प्रयोग होने योग्य बहुत से मैटर का भाग्य विधाता 2 में प्रयोग कर लिया गया है। बाकी को अभी भी संभाल कर रखा हुआ है, अमूल्य भेंट के रूप में। वे सब भाइयों में विशेष थे। इस विषय पर दादी जानकी जी के अंग संग रहने वाली लंदन की ब्रह्मा कुमारी हंसा बहन भ्राता जगदीश जी में क्या देखा, उसे इस प्रकार वर्णन कर रही है। ज्ञान में आने के बाद भारत में मैं सबसे पहले मधुबनी आई थी। उसके बाद कई बार मधुबन आना हुआ, लेकिन जब मैं सन 1985 में आई थी, उस समय दादी ने मुझे कहा, तुम 1-2 महीने मधुबन में रहो। इतने दिन मधुबन में रही तो जगदीश भाई को बहुत नज़दीक से देखना और सुनना हुआ। वे बहुत सरल चित्त थे। एक बार वे मधुबन वालों को क्लास करा रहे थे शांति स्तंभ के पास।
उस समय मधुबन में एक अंग्रेज़ भी आया था। उसके लिए मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता था। वे ज्ञान सुनाते थे तो बड़े बड़े हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। मुझे उनको ट्रांसलेट करना नहीं आता था। मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी, थोड़ी बहुत बोलनी आती थी। वो मुझे देखते रहते थे कि यह बहन कैसे ट्रांसलेट करती है। कभी कभी मैं चुप बैठ जाती थी, अंग्रेज़ को कुछ नहीं सुनाती थी, क्योंकि क्या ट्रांसलेट करूँ, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर उन्होंने सरल शब्द और छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना शुरू किया। सरल भाषा में बोलने लगे ताकि मुझे समझ में आए। जब वे स्वदर्शन भवन आते जाते रहते थे तब भी उनको देखती थी। वे बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन गंभीर होते हुए भी बहुत सरल चित्त थे। कभी कभी कोई न कोई चीज़ पहुंचाने के लिए दादी मुझे जगदीश भाई जी के पास भेजती थी। मैं स्वदर्शन भवन में जाती थी देने। वे वहाँ भी कुछ नहीं बोलते थे, बहुत शांत रहते थे। वे सब भाइयों में अलग ही थे। जब वो जाते थे आते थे, यहाँ वहाँ देखते नहीं थे। वे सीधा आंगन में स्वदर्शन भवन जाते थे, सिर नीचे करके, किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ देखते नहीं थे। दादी जानकी जी से भी मिलने आते थे तो मैं देखती थी। दादी के साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। वे कितने आदर भाव से, प्रेम भाव से दादी के साथ बात करते थे। मैं देखती रह जाती थी। उनके लिए मैं गाड़ी चलाती थी। सन 1986 में मैंने सेंटर पर रहना शुरू किया। उस समय जगदीश भाई लंदन आए थे। उन दिनों वहाँ भाइयों के रहने के लिए स्थान नहीं था, सिर्फ बाबा भवन था जिसमें बहनें रहती थी। बाबा भवन से 25 मील दूर एक युगल रहते थे। उनके घर में जगदीश भाई को ठहराया गया था। सिर्फ सोने के लिए और विश्राम करने के लिए वहाँ जाते थे। बाकी नाश्ता, भोजन आदि सब दादी के साथ बाबा भवन में होता था। मुझे बहुत बड़ा मौका मिला था उनको उस स्थान पर गाड़ी में ले जाने और ले आने का। उन दिनों हमारे पास कोई भाई न होने के कारण मैं ही गाड़ी चलाती थी। मैंने देखा गाड़ी में भी वे कुछ नहीं बोलते थे, बहुत शांत बैठे रहते थे। उनको देखकर मुझे लगता था कि वे मेरी सेवा से खुश हैं, संतुष्ट हैं। अगर मेरे से बात भी की तो सिर्फ ओम शांति। इस प्रकार उस समय मुझे उनकी सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। इतने बड़े भाई को ले जाना, ले आना, भोजन परोसना, यह भी मेरा सौभाग्य रहा। आगे हम पढ़ेंगे वे कितने निर्माण थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।